हाँ स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम हाजिर हैं 16 फरवरी को मैथमेटिक्स में आने वाले दोनों सीटिंग के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर। बने रहिए मेरे साथ। चलिए करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का स्टार्ट। आपको इस तरह का एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। हम एक बीपीएससी शिक्षक हैं और अभी एक +2 स्कूल में कार्यरत हैं, तो आपको हमसे अच्छा बेहतर गाइड कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन के साथ, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कहता है द्विघात समीकरण x 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों के जोड़ व मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ a बराबर कितना है 7, b बराबर कितना है -12, c बराबर कितना है 18। तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a। आप लोग इस चीज को जानते हैं, -b यानी, और b का मान पहले से कितना है -12, तो सीधा इसको 12 प्लस कर देते हैं बटे a का मान कितना है 7। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। c का वैल्यू कितना है 18 और a का मान कितना है 7। अब इसका अनुपात पूछा जा रहा है, किसका? मूलों का जोड़ और उसके गुणनफल का। तो 12/7 और यहां 18/7, तो 7 कैंसिल, क्या बचा 12/18। और इसको यदि हम लोग काट कर दें तो 6 से 2 बार में और ये 3 बार में, यानी 2:3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल सवाल है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए ये क्वेश्चन आप 2 बार 3 बार जरूर देखें, यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कल सुबह और दोनों सीटिंग में देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस p बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान होगा। थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं। x² माइनस 5x प्लस p -10 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया -5 और c बराबर क्या हो गया p -10। अब देखिए क्या दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग को दिया हुआ है कितना -4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग जानते हैं c/a बराबर कितना -4। चलिए c का मान कितना है p -10 और a का मान 1 और इधर कितना -4, यानी p -10 बराबर कितना -4। तो p बराबर कितना हो जाएगा -4 प्लस 10, और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो सवाल में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा मेरा इरेजर अच्छा थोड़ा सा दिक्कत है, एक सेकेंड, थोड़ा सा स्टक हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है, एक सेकेंड कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। हाँ, कहता है द्विघात समीकरण x² px प्लस q बराबर 0 का विवेचक होगा। तो हम लोग जानते हैं d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो देखिए b का वैल्यू कितना है p का स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू कितना है 1 गुना c का वैल्यू कितना है c का वैल्यू हमारे पास q है। तो ये क्या हो गया p² -4q, p² -4q। तो कहां है हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा आ रहा है हमारे पास 29 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 1 5 9 13 17 का nवां पद होगा। तो देखिए a बराबर यहां कितना है 1, d बराबर कितना है 9 में, सॉरी 5 में आप 1 घटा दीजिए तो कितना आएगा, एक सेकंड, 5 में 1 घटा देंगे तो 4। कितना हुआ 4। तो हमको nवां पद निकालना है, तो हम लोग जानते हैं n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमको नहीं है पता, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, हाँ यहां से होगा, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए तो a का मान कितना है 1 प्लस n नहीं है पता, कोई दिक्कत नहीं है, n-1। d का मान कितना है 4। तो देखिए क्या होगा 1 प्लस 4n-4, तो ये कितना हो जाएगा 4n। यहां देखिए प्लस है यहां माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस यानी 4n-3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, 4n-3। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
कहता है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 36वां पद क्या होगा। तो देखिए यहां ए कितना है हमारे पास 10, डी कितना है a2 माइनस a1 लिखते हैं। चलिए a2 कितना है हमारे पास 7 माइनस 10 यानी कि -3। क्या निकालना है हमको 36वां पद a36। आपको शॉर्ट ट्रिक बताया गया होगा जहां भी आप पढ़ते होंगे, a प्लस 35 डी होता है, एक कम लेते हैं। a का मान कितना है भाई 10, 35 गुना -3 और इधर कितना हो जाएगा 10 माइनस 105 और जब इसको आप घटा देते हैं तो कितना हो जाता है -95। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा सी नंबर। कितना हो जाएगा सी नंबर। देखिए कितना आसान है, आप स्थिर के साथ समझिए और इसको 2 से 3 बार देखिए, आप गारंटी मानिए कि आपको कल जो मैथमेटिक्स का एग्जाम है दोनों सीटिंग में यही क्वेश्चन आएंगे। और आपसे निवेदन है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप यहां से कल का क्वेश्चन आंसर की भी देख पाएंगे और भी आगे बहुत सारे कुछ। चलिए कहता है समांतर श्रेणी √2 √8 √18 का 5वां पद क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ए लिखते हैं कितना है √2। अच्छा डी यहां निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो √8 माइनस √2। देखिए √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 माइनस √2। √2 को आम कह देते हैं, यहां 2 आम यहां 1 आम, तो घट के क्या बन जाएगा आम, 1 आम यानी आम। तो डी भी निकल गया 5वां पद यानी a5 बराबर क्या होता है a प्लस 4d। तो a का मान कितना √2 4 और डी का मान √2, तो 4√2 और 1√2 तो 5√2। अच्छा इस तरह में नहीं दिया हुआ है, इसको देखिए और कैसे कर सकते हैं। तो ये जो 5 रूट के बाहर इसको स्क्वायर कीजिए, 5 है 25 और 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा √50। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो x का मान क्या होगा। चलिए क्रमागत का मतलब है कि इसको इसमें घटाएंगे इसको इसमें घटाएंगे बराबर होना चाहिए। तो 3x माइनस x प्लस 2 और बराबर होगा जब हम लोग 4x प्लस 1 में क्या घटाएंगे 3x को घटाएंगे। चलिए हल करते हैं। तो 3x माइनस x माइनस 2 और यहां 4x प्लस 1 माइनस 3। तो देखिए 2x में 1x जाएगा तो 2x माइनस 2 और इधर 4x में 3x जाएगा तो x प्लस 1। x वाले को एक साथ कर लेते हैं 2x माइनस x और ये 1 और इधर आ जाएगा तो प्लस 2। तो ये हो गया x बराबर 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन नंबर सी 3 होगा आंसर। चलिए बहुत ही आसान सवाल है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 1/3 एवं 1/8 का समांतर माध्य होगा, तो बहुत ही आसान है। ऐसा सवाल हो तो आप क्या कीजिए 1/3 जोड़ 1/8 और उसको 2 से भाग दे दीजिए। चलिए इसका लघुत्तम लीजिए तो 24, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, बस भिन्न का जोड़ जो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। इसके नीचे नहीं कुछ 1, देखिए 11/24 और ये नीचे वाला उलट जाएगा 1/2। तो 11 गुना 1 11/24 गुना 48। कितना हो गया 24 गुना 48। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 1 हो तो प्रथम 3 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहां देखिए हमको प्रथम 3 पदों का ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम लोग a निकालते हैं, यानी कि n के स्थान पे 1 रखेंगे। 2 गुना 1 जोड़ 1, इसको हम लोग a1 या a दोनों कह सकते हैं। तो 2 1 3, आप समझ रहे हैं 2 गुना 1 जोड़ 1 3। अच्छा अब देखिए हम लोग a2 निकालते हैं। तो a2 क्या हो जाएगा n के स्थान पे 2 रखेंगे, यहां जो n है इसको 2 रखेंगे प्लस 1, तो 2 दूना 4 1 5 और a3 निकालेंगे तो 2 गुना 3 जोड़ 1, तो 3 दूना 6 1 7। तो इसमें हम लोग समांतर श्रेणी का सूत्र लगाने से अच्छा डायरेक्ट जोड़ लें, 5 3 8 7 15। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, सॉरी माफ कीजिएगा बी। चलिए यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि हम आपको अच्छे से अच्छी चीज लेके आ सकें और आपके बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई रिजल्ट से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको दे सके। क्यों, तो हम एक स्कूल में शिक्षक है, सरकारी स्कूल में, तो यहां से आप आसानी से सारा जानकारी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हमारा समांतर श्रेणी 1/2 1/3 1/6 के 9 पदों का योग। तो देखिए यहाँ
ए कितना हो जाएगा 1/2। डी हमारे लिए चैलेंज है क्या, तो 1/3 माइनस 1/2। घटाइए, इसका लघुत्तम लीजिए 6, तो ये हो जाएगा 3 से आप 6 भाग देंगे तो 2, 2 माइनस 3 यानी माइनस 1/6। डी निकल गया। अब एस एन बराबर जानते हैं ए प्लस एन माइनस, सॉरी एस एन बराबर हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, माफ कीजिएगा थोड़ा सा समय लग रहा है, बस एस एन बराबर लगाते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए n का मान कितना है हमारे पास 9/2, 2 गुना a का मान कितना है 1/2। चलिए n का मान 9 माइनस 1 और d का मान माइनस 1/6, माइनस 1/6, तो 9/2 ये दोनों कट गया तो 1, और यहां 9 में 1 गया तो 8 गुना माइनस 1/6। चलिए आपको यहां छोड़ते हैं, आप हमको बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और अभी आपके पास समय नहीं है, क्योंकि सुबह आपको एग्जाम देना है, तो बिना समय गवाए हम लोग करते हैं इसको। कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो उस समांतर श्रेणी का एनवां पद, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए कौन सा मिल रहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी, तो मध्य बिंदु, अच्छा बीच की दूरी पूछा है, तो ये सीधा हम लोग लगाते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए x2 का मान कितना है 4 घटाओ 2 का स्क्वायर प्लस 1 घटाओ 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 का स्क्वायर और ये माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी √8, तो कितना हो जाएगा 2√2। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी, जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि रेखा x बराबर 10 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। x बराबर 10 है यानी ऐसा है, तो देखिए यहां y क्या होता है 0 होता है, y क्या होता है 0, तो x बराबर 10 है, इसका मतलब y क्या है 0 है, तो 10 और 0 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं 10 0 है कहीं नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यदि 6 हो तो बिंदु P का निर्देशांक होगा। तो देखिए P का निर्देशांक क्या होगा, यहां ये y अक्ष है और यहां से लंब डाला गया है, तो P का निर्देशांक क्या होगा, यानी यहां क्या है, देखिए मान ली सॉरी यहां पे आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर 6 0, तो x का केवल पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा a। देखिए एक बार इसको फिर से समझिए, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, इसको फिर से समझ लीजिए। भाई ये हमारा कोऑर्डिनेट है, पता है आपको, ये है हमारा y अक्ष, मान लीजिए यहां से यहां कोई लंब डाला और इसकी जो दूरी है वो x बराबर कितना है 6 है, तो यहां y क्या होगा 0, यानी x बराबर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन है, कहता है बिंदुओं 3, 4 और 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक। तो आपको मध्य बिंदु का फॉर्मूला पता होगा, मध्य बिंदु का क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। चलिए कितना है 3 प्लस 5 बटे 2 और 4 प्लस 6 बटे 2, तो 5 3 8 बटे 2 और 10 बटे 2 यानी कि 4 और 5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। देखिए कितना आसान सब सवाल है, और इसी तरह के सवाल आपको कल बोर्ड के परीक्षा में मिलेगा। यदि आपको नहीं मिलता तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो कहना चाहेंगे कहिएगा, लेकिन पहले आप इसको ध्यान से देखिए। आपको कहता है एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा भाई, एक्स बराबर जो होना चाहिए वो 0 तो नहीं होगा, क्यों, एक्स अक्ष के ही बारे में पूछा गया है, तो एक्स अक्ष पर y क्या होता है 0 होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक हैं तो उसका केंद्रक ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, इसको 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 जोड़िए और 3 से भाग दीजिए।
4 5 9/3 और फिर इसको और इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10 5 15/3। करिए इसको, कितना आसान है, 3 और 5। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इतना अच्छा आपको कहीं नहीं समझ में आएगा। कहता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना 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 है तो परिमिति ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा टेढ़ा है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा लेंदी है। मान लीजिए ये 0 4 है और ये कितना है 0 0 है और ये कितना है 3 और 0 है। तो ये ए बी सी क्या करना है, पहले ए बी का मान निकालना है, फिर ए सी का निकालना है और बी से निकाल के तीनों को जोड़ देना है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, अन्यथा हम आपको जरूर इसका एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि आपके पास समय नहीं है इसलिए हम केवल इंपॉर्टेंट चीजों को ही डिस्कस कर रहे हैं जो आपको कम समय में बेहतर मार्क्स दिलवा पाए। कहता है बिंदुओं 2 3 एवं -6 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में? तो सबसे अच्छा पहले इसको दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। 2 और -6 तो -4, 2 से भाग देते हैं। फिर 3 इसको और इसको जोड़िए, 3 और 7 10 और 10 को 2 से भाग दीजिए, 10 है। तो ये हो गया हमारा -2 और 5। अब देखिए x माइनस में और y प्लस में, तो इस चतुर्थांश को बोलते हैं हम लोग द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45 पर। कहता है बिंदुओं 3 4 की x अक्ष से दूरी है। तो देखिए भाई x अक्ष से दूरी जो है ना, ये मान लेते हैं यहां कोई बिंदु है 3 और 4, तो इसका x अक्ष से कितना दूरी होगी? तो जो x का निर्देशांक होता है ना वही उसकी दूरी होती है। कितना सवाल आसान है, केवल आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। 45 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक होता है। तो y अक्ष पर x क्या होता है? 0 होता है और x पर y क्या होता है? 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि ए बी सी दिया हुआ है और इसके त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल। तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2। यही फॉर्मूला लगाइएगा। इसको हम लोग x1, इसको y1, x2, y2, x3, y3 बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी आंसर बताइएगा। हम यदि सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको ऐसा चीज देना है जो कि कल आपको काम आ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या है। कहता है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 4 cos 2 थीटा का मान कितना होगा? तो देखिए 4 cos 2 गुना 30, तो 4 गुना cos 60 और cos 60 मान मतलब sin 30 का मान, और sin 30 1/2, ये कट गया 2। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 49वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है थीटा बराबर 60 तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान होगा। तो चलिए देखते हैं। तो sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, sin 60 √3/2, cos 60 1/2, यानी √3 प्लस 1/2। कितना आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा और इंटू tan थीटा, और बहुत ही आसान सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप यहां से बेहतर क्लास 11 12 की भी बाद में आप तैयारी कर सकेंगे। तो और एक शिक्षक से के द्वारा, यूट्यूबर कोई भी हो सकता है लेकिन एक शिक्षक जो सरकारी स्कूल में है, और खुद हम बीपीएससी क्वालिफाई हैं और हमारा 6th रैंक था पूरे बिहार में। चलिए कहते हैं tan थीटा बराबर √3 तो sec थीटा बराबर क्या होगा? तो देखिए tan थीटा बराबर है √3 और tan बराबर क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल। इसके नीचे कुछ एक p और b दिया हुआ है, और sec थीटा बराबर क्या होता है? h/b। तो आपको h निकालना है और उसका मान पुट करके रख देना है। तो बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ये आपको दोनों सीटिंग में काम आएगा और यही मॉडल क्वेश्चन है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अच्छे मार्क्स से पास हों।